राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम से अयोध्या लौट आए। लेकिन एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजमहल में आ पहुंचे। राजा दशरथ चकित रह गए। महान ऋषि विश्वामित्र स्वयं पधारे थे। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से आग्रह किया, मुझे राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। यह सुनते ही राजा दशरथ के हृदय में पीड़ा उठी। अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्रों को किसी और को सौंप देना, यह तो असहनीय था, परंतु इसी का आदेश टाला नहीं जा सकता था। भारी मन से राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप दिया। आश्रम में राम और लक्ष्मण को मिला ताड़का का भयानक रहस्य। आश्रम पहुंचने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को एक भयानक सत्य बताया। वन में एक अत्यंत बलशाली राक्षसी ताड़का रहती है जो यश जी में बाधा डालती है। कौन थी ताड़का? सुकेतु नामक एक यक्ष राजा ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वरदान स्वरूप उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उसमें 1000 हाथियों के बराबर बल था। साथ ही वह असाधारण रूप से सुंदर भी थी, लेकिन उसकी सुंदरता ज्यादा दिन नहीं रही। ताड़का का श्राप और राक्षसी रूप। ताड़का का विवाह सुंद नामक एक राक्षस से हुआ। सुंद का स्वभाव अत्यंत क्रूर था। वह ऋषियों के यज्ञ विध्वंस कर उन्हें कष्ट पहुंचाता था। एक दिन उसने अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर हमला कर दिया। ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया, तू भस्म हो जा। और अगले ही क्षण सुंद जलकर राख बन गया। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर ताड़का आग बबूला हो गई। उसने अपने पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर धावा बोल दिया। लेकिन ऋषि ने ताड़का को मारने के बजाय उसे भयंकर श्राप दे दिया, तू कुरूप और नरभक्षी बन जा। और फिर क्या था? सुंदर ताड़का एक भयानक राक्षसी बन गई। ताड़का का आतंक और ऋषियों की पीड़ा। अपनी कुरूपता और पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। ऋषियों का जीवन संकट में था। विश्वामित्र के पास ताड़का का अंत करने की शक्ति तो थी, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे स्वयं यह कार्य नहीं कर सकते थे। ताड़का वध। जब श्री राम ने उठाया धनुष, राम और लक्ष्मण आश्रम की रक्षा में तैनात थे, तभी सुबाहु और मारीच यज्ञ विध्वंस करने आए। राम ने अपने बाण से सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने पुत्रों की दशा देखकर ताड़का आगबूला हो गई। वह क्रोध में श्री राम पर झपट पड़ी। पहले तो राम एक स्त्री का वध करने में हिचकिचाए, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अधर्म का नाश ही धर्म है। यह क्षत्रिय रूप में होकर भी दुष्ट आत्मा है, इसका अंत करना आवश्यक है। महर्षि के आदेश से श्री राम ने अपने दिव्य बाण से ताड़का का वध कर दिया। ताड़का को मोक्ष। जैसे ही श्री राम ने ताड़का का वध किया, वह अगस्त्य मुनि के श्राप से मुक्त हो गई। उसका नरभक्षी स्वरूप समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह रामायण की एक महत्वपूर्ण कथा है जो हमें यह सिखाती है कि अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा ही भगवान का परम उद्देश्य है। अगर आपको ताड़का वध की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और एक जोरदार जय श्री राम कमेंट में लिखें। रामायण का कौन सा भाग सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं।